आज की ताजा खबरों के अपडेट में बात करेंगे। बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार सख्त। सीएम अशोक गहलोत ने लिया ये कड़ा फैसला। आखिर क्या है पूरी खबर बताएंगे आपको इस अपडेट में। साथ ही यहाँ पर रेल यात्रियों के लिए जरूरी खबर, बिना मास्क पहने गए तो 500 रुपए का लगेगा जुर्माना। कोरोना की रफ्तार देख रेलवे हुआ है अलर्ट। आखिर क्या है पूरी खबर बताएंगे आपको इस अपडेट में। साथ ही यहाँ पर किसानों के लिए एक जरूरी खबर है। इसके अलावा यहाँ पर बाल विवाह को रोकने के लिए सरकार ने बनाया है मेगा प्लान। आमंत्रण पत्र पर लिखनी होगी वर और वधू की जन्मतिथि। आखिर क्या है पूरी खबर बताएंगे आपको इस अपडेट में। साथ ही यहाँ पर दोपहिया वाहन चालकों की सुरक्षा को देखते हुए सरकार ने की है नई पहल। दोपहिया वाहन खरीदने पर मिलेगा फ्री हेलमेट। आखिर क्या है पूरी खबर बताएंगे आपको इस अपडेट में। साथ ही यहाँ पर डिजिटल ट्रांजेक्शन को लेकर एक बड़ी खबर आ रही है सामने। इसके अलावा बोर्ड परीक्षाओं को लेकर सरकार ने लिया है बड़ा फैसला। साथ ही आज की तमाम बड़ी और काम की खबरों की बात करेंगे इस अपडेट में। बात करते हैं आज की पहली बड़ी खबर की, तो कोरोना को लेकर राजस्थान सरकार सख्त। सीएम अशोक गहलोत ने लिया है कड़ा फैसला। राजस्थान में कोरोना संक्रमण के लगातार बढ़ते प्रकोप ने राज्य सरकार की नींद उठा रखी है। बढ़ते संक्रमण को देखते हुए राज्य सरकार ने अब और सख्ती दिखाना शुरू कर दी है। सरकार ने सख्त कदम उठाते हुए 30 अप्रैल तक प्रदेश के 10 नगरीय क्षेत्रों में रात्रिकालीन कर्फ्यू का समय तत्काल प्रभाव से बढ़ा दिया है। इसके तहत अब 9 शहरी क्षेत्रों में जयपुर, जोधपुर और कोटा, अजमेर, अलवर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, आबू रोड की शहरी सीमा में शाम 8 बजे से और उदयपुर में शाम 6 बजे से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू लगाने का निर्णय लिया है। संबंधित शहरी क्षेत्रों में कर्फ्यू से 1 घंटे पूर्व बाजार यहाँ पर बंद हो जाएंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में शुक्रवार को मुख्यमंत्री निवास पर हुई उच्च स्तरीय बैठक में ये निर्णय लिए गए। वहीं सीएम अशोक गहलोत ने जिला कलेक्टर और पुलिस अधिकारियों को संक्रमण की चेन तोड़ने के लिए माइक्रो कंटेनमेंट जोन में जीरो मोबिलिटी यानी आने जाने की पाबंदी और कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग तथा होम आइसोलेशन की पालना सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। वह शहरी इलाकों में शहरी इलाकों से लगते ग्रामीण क्षेत्रों में 9वीं तक के स्कूलों को नियमित कक्षाओं का संचालन बंद रखने के निर्देश यहाँ पर जारी किए हैं। चलिए बात करते हैं अगली बड़ी खबर की, तो डिजिटल ट्रांजेक्शन के मामले में दुनिया में सबसे आगे भारत, फिर भी 61% ट्रांजेक्शन ऑफलाइन। पूरी दुनिया में डिजिटल ट्रांजेक्शन के मामले में भारत सबसे आगे है। पेमेंट सिस्टम कंपनी एसीआई वर्ल्ड वाइड की वर्ष 2020 की रिपोर्ट के मुताबिक 2025 तक भारत में डिजिटल ट्रांजेक्शन का इस्तेमाल 71% से ज्यादा होगा। वैसे तो डिजिटल पेमेंट का चलन दुनिया में बढ़ ही रहा था, लेकिन कोरोना महामारी के बाद इसमें तेजी आई है। रिपोर्ट के मुताबिक पूरी दुनिया में 2019 के बाद से डिजिटल पेमेंट में 41% की यहाँ पर बढ़ोतरी हुई है। वही एशियाई वर्ल्ड वाइड की रिपोर्ट के अनुसार 2020 में पूरी दुनिया में 7 करोड़ 3 लाख डिजिटल ट्रांजेक्शन हुए हैं, जो पिछले साल के मुकाबले 41% ज़्यादा है। इसमें सबसे ज़्यादा 2 करोड़ 55 लाख डिजिटल ट्रांजैक्शन भारत में हुए। इसमें 15% ट्रांजैक्शन डिजिटल पेमेंट से जुड़े हुए हैं। अभी भी भारत में 61% ट्रांजैक्शन ऑफलाइन हो रहे हैं। कंपनी का दावा है कि 2024 में ऑनलाइन ट्रांजैक्शन का बाजार शेयर 50% होगा, जो कि 2025 में 71% तक पहुँच जाने की संभावना है। इस बदलाव को अपनाने के लिए अब बड़े कदम भारत में उठाए जा रहे हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने पेमेंट बैंकों को बड़ा बूस्ट देते हुए 2 लाख तक का डिपॉजिट यहाँ पर लेने और नॉन बैंकिंग पेमेंट संस्थानों को आरटीजीएस और एनईएफटी की इजाजत यहाँ पर दे दी है। इंडस्ट्री भी नए ट्रेंड पर काफी तेजी से काम कर रही है। चलिए बात करते हैं अगली बड़ी खबर की, तो सुरक्षा को देखते हुए सरकार की नई पहल। दोपहिया वाहन खरीदने पर अब फ्री मिलेगा हेलमेट। देश भर में सड़क हादसों को लेकर कई रोजाना यहाँ पर खबरें आती रहती है। खासकर राजस्थान की बात करें तो यहाँ भी सड़क हादसों की खबरें यहाँ पर दिल दिला देती है। तेज रफ्तार का कहर न जाने कितनी जिंदगियों को बर्बाद कर देता है। इसी को देखते हुए राजस्थान के परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास सड़क हादसों पर लगाम लगाने के लिए उन्हें एक यहाँ पर नई पहल उन्होंने की है। राजस्थान में अब दोपहिया वाहन खरीदने पर आपको फ्री हेलमेट मिलेगा। मंत्री ने जनहित के इस प्रस्ताव को यहाँ पर मंजूरी दे दी है। अब विभाग द्वारा प्रदेश के सभी वाहन डीलर्स को यहाँ पर निर्देशित यहाँ पर किया जा चुका है। वही राजस्थान के परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने बताया है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नेतृत्व में राज्य सरकार सड़क सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। वही सड़क दुर्घटनाओं में और उसमें घायलों और मृतकों की संख्या में कमी लाने का विचार यहाँ पर लाने के लिए यहाँ पर सरकार ने यहाँ पर ये कोशिश यहाँ पर की है। यानी मृतकों की संख्या में कमी लाना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। वही उन्होंने बताया है कि निम्न आय वर्ग और युवा और विद्यार्थियों आदि की सुरक्षा की दृष्टि से दोपहिया वाहन की बिक्री के साथ एक हेलमेट उपलब्ध कराए जाने के लिए सभी डीलर्स को यहाँ पर निर्देशित किया जा रहा है। वही मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने बताया कि सभी डीलर्स को 1 अप्रैल 2020 से ये निर्देश प्रदान किए जाने थे, लेकिन कोविड-19 महामारी आने के कारण डीलर्स को हेलमेट उपलब्ध कराए जाने के लिए निर्देश यहाँ पर प्रदान नहीं किए जा सके। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की, तो देश में कोरोना महामारी के कारण कई राज्यों में बदली है बोर्ड की परीक्षा की तारीखें। देश भर में कोरोना महामारी का कहर जारी है। वही कोरोना महामारी के कारण कई राज्यों ने बोर्ड परीक्षा के शेड्यूल में बदलाव यहाँ पर कर दिया है। वही बिहार बोर्ड ने सबसे पहले 10वीं और 12वीं की परीक्षा का आयोजन किया था। बिहार बोर्ड के नतीजे भी आज हफ्ते यहाँ पर जारी किए जा चुके हैं। अभी बहुत से ऐसे राज्य हैं जहाँ पर परीक्षाएं शुरू होने वाली है, लेकिन कोरोना के फिर बढ़ते मामलों के कारण कई राज्य सरकारों ने कई राज्यों में बोर्ड परीक्षाओं की तिथियों में बदलाव भी किया गया है।
वहीं कोरोना के बढ़ते संक्रमण के कारण पंजाब बोर्ड ने परीक्षा की तिथियों में बदलाव किया है और नई तारीखें यहाँ पर जारी की है। वहीं उत्तर प्रदेश में बोर्ड परीक्षाएं पंचायत चुनाव की वजह से 24 अप्रैल की बजाय अब 8 मई से शुरू होगी। वे 10वीं की परीक्षा यहाँ पर 25 मई और 12वीं की यहाँ पर 28 मई को संपन्न होगी। वहीं पहली पारी सुबह 8 बजे से 11:30 बजे के बीच यहाँ पर होगी। दूसरी पारी यहाँ पर दोपहर 2 बजे से 5:15 पर होगी। वहीं छत्तीसगढ़ में भी बोर्ड परीक्षाओं की तारीखों का यहाँ पर बदलाव किया गया है। छत्तीसगढ़ में कोरोना महामारी के कारण 15 अप्रैल से शुरू होने वाली 10वीं की बोर्ड परीक्षाएं स्थगित कर दी गई है। परीक्षा 1 मई को संपन्न होने वाली थी। 12वीं की परीक्षाएं अपने निर्धारित डेट के अनुसार 3 मई से 24 मई तक आयोजित होने जाने इस राज्य के अंदर है। 10वीं और 12वीं को छोड़कर अन्य सभी कक्षाओं के छात्रों को बिना किसी परीक्षा की अगली कक्षा में प्रमोट यहाँ पर छत्तीसगढ़ के अंदर किया जाएगा। वहीं पंजाब सरकार ने भी कोरोना वायरस महामारी के कारण यहाँ पर बोर्ड परीक्षा की तारीखों में बदलाव किया है। 15 अप्रैल 2021 तक स्कूल और कॉलेज यहाँ पर बंद करने का फैसला लिया गया है। वही बोर्ड परीक्षा के टाइम टेबल में भी बदलाव किया गया है। नई डेट शीट के अनुसार पंजाब में कक्षा 10वीं की बोर्ड परीक्षाएं 4 से 24 मई के बीच होने वाली है। कक्षा 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं 20 अप्रैल से 24 मई के बीच यहाँ पर पंजाब में आयोजित कराई जाएगी। इसके अलावा महाराष्ट्र में 23 अप्रैल से 31 मई तक बोर्ड परीक्षाएं चलेगी। मध्य प्रदेश में 30 अप्रैल से 28 अप्रैल तक और सीबीएसई की परीक्षाएं 4 मई से 14 जून तक आयोजित की जाएगी। इसके अलावा झारखंड में 4 मई से 21 मई तक परीक्षाएं होगी। इसके अलावा राजस्थान में 6 मई से 29 मई तक बोर्ड परीक्षाएं होनी हैं। वहीं पश्चिम बंगाल में 1 जून से 30 जून तक परीक्षाओं का यहाँ पर डेट शीट जारी की जा चुकी है। पश्चिम बंगाल में 1 जून से 30 जून तक परीक्षाएं होनी है। चलिए अब बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। तो एसबीआई के ग्राहकों के लिए अच्छी खबर। एसबीआई दे रहा है 40 लाख रुपए तक का जीवन बीमा। योनो ऐप से अप्लाई करने पर होगा फायदा। भारतीय स्टेट बैंक अपने ग्राहकों को 40 लाख रुपए तक का लाइफ कवर दे रहा है। एसबीआई पूर्ण सुरक्षा के तहत भारतीय स्टेट बैंक ग्राहक फौरन एसबीआई ऐप के जरिए लाइफ कवर का फायदा उठा सकते हैं। एसबीआई का कहना है कि कोई भी इस लाइफ कवर के लिए कुछ स्टेप से अप्लाई कर सकता है। वही एसबीआई लाइफ पूर्ण सुरक्षा एक जीवन बीमा उत्पाद है। ये सभी तरह के लोगों को काम आ सकता है। इसमें एसबीआई लाइफ कवर का इस्तेमाल यहाँ पर कर्मचारी, बैंक ग्राहक, यहाँ पर पेशेवर जैसे लोग कर सकते हैं। ये योजना आपके समूह के सदस्यों पर आश्रित किसी की स्थिति में वित्तीय सहायता और सामूहिक यहाँ पर समूह की जरूरतों के मुताबिक फायदा देती है। एक आसान ऑन बोर्डिंग प्रक्रिया से सादगी प्रदान करती है। एसबीआई लाइफ पूर्ण सुरक्षा डेट बेनिफिट भी प्रदान यहाँ पर करती है। चलिए बात करते हैं एक और बड़ी खबर की। तो पटना जंक्शन पर बिना मास्क पहने गए तो 500 रुपए लगेगा जुर्माना। कोरोना की रफ्तार को देखते हुए रेलवे हुआ है अलर्ट। बिहार में कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण के बीच राज्य सरकार सतर्क हो गई है। सरकार ने वायरस की रोकथाम के लिए सभी शिक्षण संस्थान, धार्मिक स्थलों को 18 अप्रैल तक बंद करने का निर्देश दिया है। साथ ही सार्वजनिक आयोजनों के लिए भी दिशा निर्देश बिहार के अंदर जारी कर दिए गए। ऐसे में रेलवे यहाँ पर अलर्ट हो गया है। वहीं पूर्वी मध्य रेलवे ने स्टेशन पर कोरोना वायरस संक्रमण को रोकने के लिए मास्क की अनिवार्यता को सख्ती से लागू करने का फैसला किया। इसके तहत पटना जंक्शन पर बिना मास्क पहने जाने वालों पर 500 रुपए का जुर्माना लगाने का निर्णय लिया है। पटना जंक्शन पर अगर आप बिना मास्क पहने गए तो यहाँ पर 500 रुपए का जुर्माना आपके ऊपर लग सकता है। वहीं पूर्वी मध्य रेलवे के मुताबिक पटना जंक्शन पर इन दिनों कई राज्यों से ट्रेनों से हजारों संख्या में लोग यहाँ पर आ रहे हैं। ऐसे में स्टेशन परिसर को कोरोना संक्रमण से मुक्त रखने के लिए विशेष इंतजाम यहाँ पर किए गए। इसके तहत ही जंक्शन पर यहाँ पर मास्क को लेकर अतिरिक्त सतर्कता यहाँ पर बरती जा रही है। वहीं रेलवे प्रशासन के मुताबिक जंक्शन पर आने जाने वाले सभी लोग मास्क पहने, इसके लिए यहाँ पर विशेष चेकिंग अभियान रेलवे स्टेशन पर चलाया जा रहा है। चलिए बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। तो मोदी सरकार किसानों के साथ पुराने दामों पर ही मिलेगा गैर यूरिया खाद, जारी किए गए हैं निर्देश। केंद्र सरकार ने किसानों के हित में एक और बड़ा फैसला लेते हुए खाद कंपनियों से शुक्रवार को गैर यूरिया उर्वरकों को पहले की एमआरपी पर ही बेचने के लिए कहा है। इससे किसानों को खाद पुराने दाम पर ही मिलेगी। वहीं मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक केंद्र सरकार ने उर्वरक कंपनियों से शुक्रवार को कहा है कि वे गैर यूरिया उर्वरक जैसे कि डीएपी के अधिकतम खुदरा मूल्य यानी एमआरपी में कोई बढ़ोतरी ना करें और इसे पुराने दामों पर ही बेचे। वहीं सरकार ने ये फैसला वैश्विक बाजार में गैर यूरिया उर्वरकों की बढ़ती कीमतों के अनुरूप घरेलू बाजारों में इनकी बढ़ती रिटेल कीमतों का संज्ञान लेते हुए गुरुवार को एक उच्च स्तरीय बैठक में इस तरह के निर्देश देने का फैसला यहाँ पर मोदी सरकार ने लिया है। चलिए बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। तो आकातीज पर बाल विवाह को रोकने के लिए राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार ने बनाया है मेगा प्लान। आमंत्रण पत्र पर लिखी होगी वर और वधू की जन्म तिथि। राजस्थान की गहलोत सरकार ने आकातीज और उसके आसपास होने वाले विवाह समारोह में बाल विवाह को रोकने का एक बड़ा और अनूठा प्लान यहाँ पर तैयार किया है, जिसके तहत विवाह समारोह के लिए छपने वाले निमंत्रण पत्र पर वर और वधू की तारीख प्रिंट किए जाने के निर्देश यहाँ पर राजस्थान के अंदर दिए गए हैं। इसके अलावा वर और वधू की जो आयु का प्रमाण पत्र है वो प्रिंटिंग प्रेस वालों को देना होगा, यानी वो इसके उनके पास रहेगा। वही सरकार ने आकातीज और पीपल पूर्णिमा पर होने वाले बाल विवाह को रोकने के लिए अहम निर्देश यहाँ पर राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार ने दिए हैं। वही राज्य के गृह विभाग के ग्रुप 13 ने इसके आदेश यहाँ पर जारी किए हैं। वही सभी जिला कलेक्टर और एसपी
को आदेश यहाँ पर जारी करने की बात कही गई है। वही बाल विवाह प्रतिशोध अधिनियम 2006 के अनुसार बाल विवाह एक अपराध है। इस वर्ष यहाँ पर अक्षर तृतीया यानी आकातीज के पर्व 14 मई को है। इसके उपरांत यहाँ पर पीपल पूर्णिमा 26 मई को आने वाला है। इन दोनों दिन यहाँ पर राजस्थान में अबूझ छावों पर विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में ज़्यादा बाल विवाह का आयोजन होने की संभावनाएं रहती है। इसके कारण गहलोत सरकार ने यह आदेश यहाँ पर जारी किया है। आदेशों में कहा गया है कि बाल विवाह के प्रभावी रोकथाम के लिए कड़े कदम उठाए जाए। वही बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम के प्रावधानों का व्यापक प्रचार करें। वह जनप्रतिनिधियों के माध्यम से आमजन को जानकारी कराते हुए जन जागृति बढ़ाए और बाल विवाह को रोके जाने पर कार्रवाई यहाँ पर करने की बात यहाँ पर गहलोत सरकार ने की है। वही बाल विवाह के प्रभावी रोकथाम के लिए ग्राम और तहसील स्तर पर यहाँ पर पदाधिकारी स्थापित करेंगे। वही इनमें यहाँ पर उपखंड अधिकारी और पुलिस अधीक्षक, थानाधिकारी, पटवारी, भूलेखा और ग्राम पंचायत सदस्य, ये लोग यहाँ पर इसकी तगड़ी यहाँ पर ये निगरानी करेंगे। चलिए बात करते हैं देश भर के कोरोना आंकड़ों की। तो भारत में पिछले 24 घंटों में रिकॉर्ड 1,44,000 के आसपास मिले हैं कोरोना के केस। एक्टिव केस पहली बार भारत में 10 लाख पार। रिकवरी रेट घटकर भारत में पहुंची 90%। देश में कोरोना से लगातार हालात बिगड़ते जा रहे हैं। शनिवार को रिकॉर्ड स्तर पर नए संक्रमितों के आंकड़ों में इजाफा हुआ है। वहीं पिछले 24 घंटों में 1,44,829 नए संक्रमित मरीज पाए गए हैं। पिछले साल वायरस शुरू होने से लेकर अब तक का एक दिन में ये सबसे बड़ा स्कोर है, यानी सबसे ज्यादा कोरोना के मरीज मिले हैं। इससे पहले गुरुवार को भारत में 1,21,000 मरीज मिले थे। एक्टिव केस यानी मरीजों की संख्या जिनका विभिन्न स्थलों में इलाज चल रहा है, उनमें जबरदस्त इजाफा भारत के अंदर हुआ है। वहीं शुक्रवार को देश भर में 77,000 से अधिक लोग पिछले 24 घंटों में ठीक हुए हैं, जबकि 773 लोगों की मौत पिछले 24 घंटों के दौरान हुई है। इस तरह एक्टिव केस में भारत में 67,000 की बढ़ोतरी हुई है। अब कुल भारत में 10,40,093 यहाँ पर एक्टिव केस बताए जा रहे हैं। इनका विभिन्न स्तरों में इलाज चल रहा है। ये आंकड़ा कोरोना के पिछले फेज से भी काफ़ी ज़्यादा पहुंच गया है। वहीं पिछले साल 17 सितंबर को संक्रमण के जो एक्टिव केस थे वो एक दिन में सबसे ज़्यादा 10,17,000 एक्टिव केस थे। इसके बाद ये आंकड़ा यहाँ पर घटने लगा, मतलब आंकड़े यहाँ पर घटने लगे थे उस साल, लेकिन अब हालात यहाँ पर भारत में भयावह होते जा रहे हैं। वही रिकवरी रेट में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। एक दिन में के अंदर ये 61.6% से घटकर 90.8% पर आ गई है। वे पिछले 3 हफ्तों के अंदर इसमें करीब 8% की गिरावट रिकवरी रेट में भारत में हुई है। वहीं सबसे कम यहाँ पर छत्तीसगढ़ में 80.5% रिकवरी रेट है। महाराष्ट्र में 82% रिकवर केस हुए हैं। ये एक्टिव केस यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा है। वहीं छत्तीसगढ़ में अभी 18% एक्टिव केस बचे हैं। इसके अलावा महाराष्ट्र में 16% एक्टिव केस यहाँ पर बचे हैं।